वायरल डिजीज के अंदर सबसे पहले बात करी थी अपन एफएमडी की, किसके कारण होती है? एप्टस वायरस। कौन सी फैमिली का? पिकोनाविडी का। दूसरे नंबर पे लिखा रिंडरपेस्ट, किसके कारण? मॉर्बिल वायरस। कौन सी फैमिली का? पैरामिक्स वायरस। तीसरे नंबर पे कौन किसके कारण? ठीक है। रेबीज के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? FAT। कौन सा करते हैं? नाम क्या है? फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेक्निक। ठीक है, उसका उपयोग करते हैं अपन। उसके बाद में नेगरी बॉडीज किस में पाई जाती है? किसके अंदर? बीमारी का नाम बताना है। रेबीज के अंदर। पंच नेक्रोटिक अल्सर अबोमेजम के अंदर कौन सी बीमारी में? किसमें? फिलेरियोसिस के अंदर। सब नॉर्मल टेम्परेचर। मिल्क फीवर के अंदर। विनेगर या सिरके जैसी गंध। मुंह और खुर में छाले और घाव। शूटिंग डायरिया। रिंडरपेस्ट के अंदर, है ना? ठीक है। नेक्रोटिक अल्सर। नेगरी बॉडीज। नेक्स्ट लिखो तीसरे चौथे नंबर पे एपिमिरल फीवर। एपिमिरल फीवर। ध्यान रखना वायरल डिजीज चल रही है अभी तक। एपिमिरल फीवर। कितने दिन में पूरी हो जाएगी मेडिसिन? 13 जून। कितने जून? टेंशन नहीं लेनी अपने को। देखो इधर, कारण की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में नाम आता है रेब्डो वायरस। पहले भी पढ़ा है अपन ने। किसके अंदर? अन्य नाम की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं 3 डे सिकनेस। कौन सी सिकनेस? 3 का मतलब क्या होता है? डे का मतलब? सिकनेस यानी बीमारी। 3 दिन चलने वाली बीमारी। 3 दिन का अगर किसी पशु को एपिमेरल फीवर हो गया तो उस केस के अंदर 3 दिन तक बीमार रहेगा, चाहे इलाज करो चाहे इलाज मत करो। 3 दिन बाद में ऑटोमेटिक रिकवर कर जाएगा। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? लक्षण कई कई बार आपको देखने को मिलते हैं मिल्क फीवर जैसे, है ना? टेम्परेचर मिलेगा लेकिन सिम्टम मिल्क फीवर जैसे देखने को मिलेंगे। जैसे कि नाक सूखी हुई मिलेगी आपको, नाक से जैसे निमोनिया के टाइम पे होता है ना श्रावण आना, और वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। गर्दन पेट की तरफ रखेगा, उठने में परेशानी होगी। पशुपालक आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब इसके पैर से चलने में तकलीफ हो रही है, वो कहेगा आगे वाले पैर से चलने में तकलीफ हो रही है। टेम्परेचर हाई मिलेगा आपको, चूंकि वायरल डिजीज है तो। फिर आप इंजेक्शन विंजेक्शन लगा लोगे कि आ जाओगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन पशुपालक फिर बुलाएगा, फिर वो कहेगा आपसे डॉक्टर साहब पीछे वाले पैर से चलने में तकलीफ हो रही है ना? एक ही पैर में नहीं होगी, इंटरमीडिएट घूमता रहेगा, आगे वाला भी हो सकता है और पीछे वाले भी हो सकता है। तो ये वाले जब साइंस देखने को मिलते हैं तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस मान के चलते हैं। कौन सा? एपिमिरल फीवर। ठीक है, लिखो इसके अंदर एपिमिरल फीवर। कारण लिखो रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस। कारण लिखोगे रेब्डो वायरस। अन्य नाम के अंदर 3 डे सिकनेस और अडहिया बुखार। 3 डे सिकनेस और अडहिया बुखार। 3 डे सिकनेस या अडहिया बुखार।
विश्व में प्रथम वेटनरी कॉलेज कौन सा है? लियोन, फ्रांस। कब खुला? कौन सी बीमारी के कारण? 1762 के अंदर पशुओं के अंदर रिंडरपेस्ट पशु माता रोग आया था, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो 1762 से पहले से ही चल रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो पशुओं के अंदर ऐसी संक्रामक बीमारी फैली कि काफी सारे पशुओं की डेथ हुई। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, पशुओं के लिए भी एक डॉक्टर जैसा कोई कोर्स होना चाहिए। इस कोर्स को शुरू करने के लिए 1762 के अंदर फ्रांस के लियोन के अंदर प्रथम वेटनरी कॉलेज खोला गया। वर्ड काम में लिया है यहाँ पर विश्व में। भारत के अंदर अगर बात करते हैं तो तनुवास, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एग्रीकल्चर साइंस। लिखो नोट डाल के। यस सर। हाँ सर। रिद्धि सिद्धि से बुजुर्ग थोड़े चलते हैं तो इसमें उत्कर्ष के पास वाली बिल्डिंग है शिवालिक क्लासेस के नाम से। नहीं नहीं, इधर आगे चलेंगे थोड़ा सा। आप किधर की तरफ से आओगे ये बताओ। गुजर की थोड़ी की तरफ घूमोगे ना तो गुजर की थोड़ी से 200 मीटर आगे चलोगे ना तो आपको राइट साइड के अंदर उत्कर्ष दिखेगा, और कोटिले क्लासेस देख लो या शिवालय देख लो। हाँ ठीक है ना। हाँ राइट साइड के अंदर रोड क्रॉस करके आना पड़ेगी आपको। हाँ एलन से पहले। ठीक है ना। हाँ ठीक। ठीक। लिख लिया? लिखो इसके अंदर लक्षण लिखो पहले एपिमेरल फीवर के। मांसपेशियों में अनियमित संकुचन, मांसपेशियों में अनियमित संकुचन, मांसपेशियों में अनियमित संकुचन, मांसपेशियों में अनियमित संकुचन, अनियमित संकुचन। लिम्फ नोड तथा जॉइंट्स में सूजन, मांसपेशियों में अनियमित संकुचन, और लिम्फ नोड तथा जोड़ों में सूजन, लिम्फ नोड तथा जोड़ों में सूजन। ठीक है। नेक्स्ट लिखो। इस रोग के लक्षण पशु में 3 दिन तक रहते हैं। इस रोग के लक्षण पशु में 3 दिन तक रहते हैं। इस रोग के लक्षण पशु में 3 दिन तक रहते हैं तथा उसके पश्चात, तथा उसके पश्चात, तथा उसके पश्चात पशु अपने आप ठीक हो जाता है, तथा उसके पश्चात पशु अपने आप ठीक हो जाता है, तथा उसके पास पशु अपने आप ठीक हो जाता है। वायरल डिजीज है तो ट्रीटमेंट लिखने में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर देंगे। नेक्स्ट बीमारी लिखो बीवीडी, बोवाइन वायरल डायरिया। बोवाइन वायरल डायरिया, बोवाइन वायरल डायरिया। बोवाइन वायरल डायरिया लिख लिया? देखो इधर, कारण की अगर बात करते हैं तो वायरस का नाम है पेस्टी वायरस। कौन सा वायरस? फैमिली का नाम है फ्लेविविरिडी। कौन सी विरिडी? वायरस का नाम है पेस्टी वायरस, और फैमिली का नाम है फ्लेविविरिडी।
सेम वायरस, ये वाला जो पेस्टी वायरस है, ये शीप के अंदर एक बीमारी करता है जिसको बोलते हैं बॉर्डर डिजीज। कौन सी बीमारी? तो बॉर्डर डिजीज शीप के अंदर किसके कारण होती है? पेस्टी वायरस के कारण। जबकि केटल के अंदर ये कौन से करेगा? बीवीडी। मुख्यतः ये आपको देखने को मिलता है गायों के अंदर। किसके अंदर? गायों में। लक्षणों की अगर बात करते हैं, बाईफेजिक टेम्परेचर। बाईफेजिक टेम्परेचर से मतलब है कि एक टाइम पे बुखार चढ़ा हुआ मिलेगा और एक टाइम पे बुखार उतरा हुआ मिलेगा। यानी फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा। बाईफेजिक टेम्परेचर सामान्य रूप से कौन से पशु में पाया जाता है? ऊंट के अंदर, है ना। रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी के टाइम पे बढ़ जाएगा। वो सामान्य है या असामान्य? इसके अलावा नाक से म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ये भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक्यूट डायरिया, डायरिया लगातार होता रहेगा, इसीलिए तो इसको नाम दिया बोवाइन वायरल डायरिया, यानी कि गोवंश के अंदर वायरस की वजह से होने वाला डायरिया। ईटियोलॉजी याद रखोगे, पेस्टी वायरस और बाइफेजिक फीवर और नाक से म्यूकोप्लूरेंट डिस्चार्ज होना, ये कौन से की विशेषता है? बोवाइन वायरल डायरिया। शीप के अंदर क्या कोज करेगा? दिक्कत। ट्रीटमेंट वही, सिम्टोमेटिक। हेलो, कहाँ है? इधर है। वहाँ से फ्री होके एक बार आना मेरे पास। हाँ, नहीं चाय नहीं वैसे। हाँ काम है। क्या हुआ? एक एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया, ऐसे लिख लो इसको। नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। लिख लिया बोविनो वायरल डायरिया। घोड़ों के अंदर एक बीमारी होती है वायरस के कारण जिसको कहते हैं अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। लिखो।
लिख लिया सबने? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। लिखो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस। अफ्रीकन हॉर्स का मतलब है अफ्रीका में पाए जाने वाले हॉर्स। ठीक है। नाम से पता लग रहा है किसमें होगी? खच्चर। तीनों के अंदर होती है। होने वाला संक्रामक रोग। कंटेजियस डिजीज। कारण की अगर बात करते हैं तो और भी वायरस ऑफ रियोविरिडी। फैमिली का नाम क्या है? और भी वायरस रियोविरिडी। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसको एक्वाइन प्लेग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वाइन प्लेग। प्लेग बेसिकली रोग था जो पहले चूहों से फैला था। तो बेसिकली घोड़ों के अंदर फैलने वाला सबसे संक्रामक रोग होगा, इसलिए क्या नाम दिया है? एक्वाइन प्लेग। अफ्रीका में होता है, अपने यहाँ पर इंडिया में भी होता है। कौन से प्रकार की बीमारी होगी एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से? पेंडेमिक डिजीज। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो इसकी दो फॉर्म पाई जाती है। कितनी फॉर्म? दो फॉर्म देखने को मिलेगी। एक नंबर पे आएगी एक्यूट फॉर्म, जिसको हम पल्मोनरी फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है सब एक्यूट, जिसको हम कार्डियक फॉर्म भी बोलते हैं। नाम से आपको पता लग रहा है श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं किसके अंदर आएगी? एक्यूट फॉर्म या पल्मोनरी फॉर्म में। और हृदय से संबंधित समस्याएं, मरना है जाने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। याद रखने के लिए आपके पास में इक्वाइन प्लेग है, पेंडेमिक डिजीज है, और भी वायरस है, और घोड़े गधे खच्चर में होने वाला संक्रामक रोग है। ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से अगर बात करें तो जो हमारी बीमारियां हैं बेसिकली, है ना, जो भारत के अंदर उत्पन्न हुई है उनको हम बोलते हैं इंडिजिनस, और जो बाहर वाली होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोटिक। तो अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस अपने भारत के अंदर पैदा नहीं हुई। हुई कहां पर थी? विदेश के अंदर, अफ्रीका के अंदर। इसलिए इसको एक्सोटिक डिजीज भी माना जाता है। कौन सी डिजीज? एक्सोटिक डिजीज भी कहा जाता है। लिखिए।
लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। ज्यादा लक्षण लिखने की हमारे को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने लक्षण हमारे से पूछे भी नहीं जाएंगे। वायरल डिजीज के अंदर ट्रीटमेंट आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। याद रखना आपको किसी भी वायरल डिजीज का नाम और उसका ईटियोलॉजी या कारण, स्पेशली कुछ दे रखा है तो वो भी हम याद रखेंगे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो होक कोलेरा, स्वाइन फीवर। होक कोलेरा। कारण की अगर बात करते हैं और अन्य नाम इसको देते हैं स्वाइन फीवर। क्या नाम देते हैं? स्वाइन फीवर। नाम से पता लग रहा है किसके अंदर पाया जाएगा? किसमें? सुअर के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? स्वाइन क्या होता है? घोड़ा क्या होता है? इक्वाइन। बोवाइन क्या होता है? गाय भैंस। कैप्राइन क्या होता है? ओवाइन। कैनाइन। कुत्ता। एवियन क्या होता है? शिप। ठीक है। कारण की अगर बात करते हैं तो वायरस का नाम है टोगा वायरस। क्या नाम है? टोगा वायरस। कभी कभी आप इसको साल्मोनेला के साथ भी कनेक्ट कर देते हो, लेकिन साल्मोनेला की वजह से ज्यादातर होता नहीं। होता किसकी वजह से? टोगा वायरस के अंदर से। ठीक है ना? तो नाम से पता लग रहा है किसके अंदर होगा? सुअर के अंदर। सभी उम्र के सुअर में। लक्षणों के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, तो ज्यादा कुछ लिखोगे नहीं। एक लिखना चाहो तो सीकम व कोलन पर बटन लाइक अल्सर, बटन के जैसे अल्सर पाए जाते हैं। पोस्टमार्टम फाइटिंग है, पोस्टमार्टम आप करोगे नहीं, तो इसलिए ये भी पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना भाई, होक कोलेरा है, स्वाइन फीवर वायरल डिजीज है, और ये किसके कारण होती है? टोगा वायरस के कारण। होक कोलेरा या स्वाइन फीवर।
जूनोटिक डिजीज है क्या? स्वाइन फ्लू जूनोटिक है क्या? नहीं है। नहीं है। नहीं है। नेक्स्ट लिखो कोलेरा के बाद में। पीपीआर। पेस्टी डेस पेटिट्स इन रूमिनेंट्स। पेस्टी डेस पेटिट्स इन रूमिनेंट्स, ये नाम है इसका। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको आप गोट प्लेग भी बोलते हो। गोट प्लेग। और इसके अलावा सूडो रिंडरपेस्ट भी कहते हैं। सूडो रिंडरपेस्ट। तो गोट प्लेग से नाम से पता लग रहा है किसके अंदर होता है? बकरी के अंदर। सूडो रिंडरपेस्ट इसलिए क्या है क्योंकि बकरियों के अंदर रिंडरपेस्ट जैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। कारण की अगर बात करते हैं, रिंडरपेस्ट का कारण क्या था? मोरबिली वायरस। किसका? फैमिली पैरामिक्सिविरिडी। सेम। मोरबिली वायरस ऑफ पैरामिक्सोविरिडी। लिखिए। अंडरलाइन करोगे गोट प्लेग को, अंडरलाइन करोगे सूडो रिंडरपेस्ट को। कॉलोन और रेक्टम पे जेब्रा मार्किंग कौन से रोग के अंदर पाई जाती है? तो यहां पर भी आपको जेब्रा मार्किंग देखने को मिलेगी। रेक्टम पर जेब्रा मार्किंग। बचाव के लिए पीपीआर वैक्सीन लगाते हैं। बचाव के लिए पीपीआर वैक्सीन। एक आदमी आएगा ना, आदमी आएगा को नीचे ऑफिस के अंदर, तो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना, उसके अंदर 50 की बड़ी रखी हुई है, वो देना उसको निकाल के। मैं फोन कर दूँ अभी 10 सेकंड। ठीक है। हाँ? क्या? हाँ? नहीं नहीं, तो पैसे तू देना लेके, है ना, बाकी चाबी ऑफिस में दे दे। लिख लिया? आराम से लिखो, आराम से। हाँ सर। कार आ गई, गाड़ी खड़ी है 2991। बोले ना, वहीं पे खड़े रहो, मैं भेज रहा हूँ बंदे को ना, चाबी लेके आएगा, आपको गाड़ी भेज रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ। मेरे दर्शन लाभ अभी नहीं होंगे अब। ठीक है। नेक्स्ट लिखो पीपीआर के बाद में। ब्लू टंग। कौन सी टंग? लिखो ब्लू टंग।
ब्लू टंग, ब्लू का मतलब नीला, और टंग का मतलब ब्लैक टंग किसके कारण होती है? ब्लैक टंग, अरे याद है ना आपको? B3। हेलो, नीचे आ गए, गाड़ी के पास में खड़े हैं ना, कैलाश जी नाम है उनका। ठीक। ब्लू टंग, नाम से पता लग रहा है जीभ कैसी हो जाएगी, ब्लू। कारण की अगर बात करते हैं, और भी वायरस ऑफ रियोविरिडी। कौन सा वायरस? और भी वायरस, कौन सी फैमिली का? रियोविरिडी का। मुख्यतः शीप के अंदर होगा, मुख्यतः शीप, भेड़ के अंदर। अन्य नाम इंपॉर्टेंट है, अन्य नाम, इसको हम सूडो एफएमडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एफएमडी जैसे लक्षण भी आते हैं। लक्षणों के अंदर अगर बात करते हैं, जीभ का नीला पड़ जाना। ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर होना, ये तो कॉमन लक्षण है, वो नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर हर बार आपके लिए। हाई टेम्परेचर वायरल डिजीज है, प्रोटोजोल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो टेम्परेचर तो हाई मिलेगा ही मिलेगा। लिखिए। इसके बाद में एक वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस और लिख लेना। कोई नहीं पूछता हमारे से, लेकिन लिख लेना फिर भी। वेसिकुलर स्टोमेटाइटिस, कारण की अगर बात करते हैं तो रेब्डो वायरस। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, सोर माउथ, सोर माउथ, सूडो एफएमडी भी बोलते हैं, एफएमडी जैसे लक्षण आने के कारण। पेलाग्रा के ब्लैक टंग आएगा, ब्लू टंग नहीं आता। ब्लू टंग वायरस के कारण होता है, लिखा है ना अभी अपन ने। लिख लिया। एक और नाम लिखो, IBR। पूरा नाम है इन्फेक्शियस बोवाइन राइनो ट्रेकियाइटिस। कारण की नाम लिखना, हर्पीज वायरस। कौन सा वायरस? IBR बोलते हैं इसको शॉर्ट के अंदर, इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस। इन्फेक्शियस बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस।
लिख लिया। इसके बाद में लिखोगे पॉक्स डिजीज। पॉक्स। पॉक्स नाम नहीं सुना क्या तुमने? फिर चिकन पॉक्स नहीं, अभी तो सिर्फ पॉक्स। पॉक्स डिजीज। कारण की अगर बात करते हैं तो पॉक्स वायरस है, जूनोटिक डिजीज है। पॉक्स वायरस की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा वायरस भी है। कौन सा है? पॉक्स वायरस। कैटल पॉक्स या बफेलो पॉक्स, दोनों का ही कारण है। पॉक्स वायरस ऑफ ऑर्थोविरिडी। लक्षणों की अगर बात करते हैं, इरिथ्रिमा, उसके बाद में बनेंगे पस्चुल, पेप्यूल। पेप्यूल के बाद में बनेंगे वेसिकल, और वेसिकल के बाद में बनेंगे पस्चुल। इरिथ्रिमा, पेप्यूल, वेसिकल, पस्चुल। पस्चुल। अलग अलग फॉर्म वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे सिम्टम स्किन से रिलेटेड है, त्वचा से। काउपॉक्स कैटल पॉक्स से लिख दिया। सर हमें तो ये डिजीज कराई ही नहीं है आपने 2023 ऑफलाइन में। अरे कोर्स में नहीं है, तू ऐसे टेंशन मत लो। ऐसे करवा दी, बस लिखा हुआ था इसलिए लिखवा दिया मैंने। शीप गोट के अंदर। कारण है कैपरी पॉक्स वायरस। लिख लेना बस। लिख लिया, आराम से लिखो। पॉक्स डिजीज के बाद में एक लिख लेना, बोवाइन मैलिग्नेंट कैटरल।
बोवाइन मेलिग्नेंट कैटरल। कारण कारण याद रखना बस इसका, और वो है हर्पीज वायरस। समझने नहीं है। एरिथ्रियमा का मतलब होता है कि शुरुआत के अंदर स्किन रेड रेड होती है, उसके बाद में उसके ऊपर छोटे छोटे दाने बनने शुरू होता है जिसको बोलते हैं पेप्यूल्स। उसके बाद में वेसिकल्स का निर्माण होता है, यानी छोटे छोटे पानी से भरी हुई फुंसियां, और उसके फूटने के बाद में पस्ट्यूल्स का निर्माण होता है। ठीक है ना। अपने माता नहीं निकलती क्या बच्चों में जैसे, सेम लक्षण वो स्किन वाले यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको। यहाँ पर हमारी वायरल डिजीज होती है खदा। ठीक है। फिर से ग्राउंड ले देगी क्वेश्चन, एफएमडी के अंदर से आना। ज्यादा से ज्यादा जाओ तो आरपी रिंडरपेस्ट, और भी ज्यादा जाओ तो पीपीआर, है ना। और ज्यादा और भी डीप में जाना चाहो तो रेबीज। बस। बाकी बुक्स में क्वेश्चन दे रहे हैं, कारण कारण सबको याद रखने, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। एक क्वेश्चन आना है और वो क्वेश्चन आपको आता है ना, ये कंफर्म पता है मेरे को, वो आप सही करके आओगे, गलत करके नहीं आओगे। गलत आप करके आते हो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर से, वहां पर दिक्कत होती है। वायरल डिजीज के अलावा, वायरस के अलावा एक नाम आता है जिसको बोलते हैं अपन प्रियोन्स। क्या बोलते हैं? प्रियोन बेसिकली प्रोटीन का पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं जिनसे बीमारी होती है ना। बीमारी का नाम है बीएसई। क्या नाम है? बीएसई। पूरा नाम सुनो। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। क्या नाम है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। बीएसई। अन्य नाम की अगर बात करते हैं तो इसे मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज? कारण की अगर बात करते हैं तो नाम है प्रियोन। क्या नाम है? प्रियोन। प्रोटीन के कारण है जिनसे बीमारी उत्पन्न होती है। ना बैक्टीरिया के अंदर आते हैं, ना वायरस के अंदर आते हैं, ना प्रोटोजोआ, ना एल्गी, ना फंजाई, जिनसे बीमारी उत्पन्न होती है। तो ये प्रियोन गाय के अंदर तो करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, जिसको आप नाम देते हो मैड काउ डिजीज। यही प्रियोन शीप के अंदर, किसके अंदर? बीमारी का नाम है स्क्रेपी, उत्पन्न करते हैं। क्या नाम है? स्क्रेपी। तो चाहे स्क्रेपी की बात हो, चाहे मेडगाउ डिजीज की बात हो, चाहे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी की बात हो, सारे के सारे किसके कारण होंगे? प्रियोन। ठीक है। स्लाइशन के अंदर, ऑटोक्लेव के अंदर प्रियोन को नष्ट करने के लिए 134 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 एलवी प्रेशर और टाइम 18 मिनट यूज किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नोट डाल के लिखो।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये वाली, याद रखनी है अपने को। तो प्रियोन शीप में तो स्क्रेपी, और कैटल के अंदर मैड काउ डिजीज। और मैड काउ डिजीज का ही पूरा नाम क्या है? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। अच्छा, पोली एनसिफेलोमलेशिया इन कैटल किसकी कमी से? विटामिन ए। लट लेके आऊं क्या? B1। चिल्लाए थोड़ा बाद में दे दिया करो तुम, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि बस मैं बोल लूं तुम चिल्लाओ। सुना करो पहले। डर्मेटाइटिस किसकी कमी से? B6। रतौंधी, रिकेट्स, स्टेलिटी, ई परनीसियस एनीमिया, फूड पेड डर्मेटाइटिस, फूड पेड डर्मेटाइटिस। B7। सही है क्या? लिख लिया? तो शुरुआत करी थी अपन ने मेटाबॉलिक डिजीज से, उसके बाद में खत्म किया हमने कौन सी डिजीज? प्रोटोजोअल डिजीज। और प्रोटोजोअल के बाद में वायरल डिजीज। हेडिंग डालो बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोग। लिखोगे बैक्टीरियल डिजीज। कितने बजे तक चलेगी क्लास? जब तक मेरा मन होगा। जब तक स्वास्थ्य साथ रहेगा तब तक क्लास चलेगी आज। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जीवाणु जनित रोग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, है ना, जो आपके लेवल का होता है। कोई भी 4 डिजीज का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें से बैक्टीरियल कौन सी है, या वायरल कौन सी है, प्रोटोजोल कौन सी है ना। तो डिजीज के नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज वायरस से होती है और कौन सी डिजीज बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से होती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। बैक्टीरियल डिजीज के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम एंथ्रेक्स के लिए। किसके लिए? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। लिख लिया? मेडिसिन की शुरुआत करी थी उस टाइम पे क्लासिफाइंग और डिजीज के अंदर एंथ्रेक्स का नाम लिखा था कौन से प्रकार में? पर एक्यूट के अंदर। किसके अंदर? यानी एंथ्रेक्स बीमारी बहुत जल्दी होगी। टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 घंटे से लेकर 2 दिन तक का। सुनते जाओ, जो जो पूछा जाता है, काफी कुछ पूछा जाएगा इसके अंदर से। सुनो, पहली बात तो कि पर एक्यूट डिजीज है, कौन सी है? दूसरी बात जूनोटिक भी है, कौन सी है? जूनोटिक भी है। तीसरी बात कारण, इटियोलॉजी। नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम है? बेसिलस एंथ्रेसिस। क्या है, बैक्टीरिया या वायरस?
लिख देता हूं, मेरे को विश्वास नहीं तुम्हारे ऊपर। जीवाणु। क्लियर। इस बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? ग्राम पॉजिटिव। और स्पोर फॉर्मिंग होता है, स्पोर फॉर्मिंग। तो बैक्टीरिया को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो उस टाइम पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आते हैं। ठीक है ना। जो ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। जो नहीं होते उनको नेगेटिव बोलते हैं। स्पोर फॉर्मिंग का मतलब है स्पोर या बीजाणु का निर्माण करने वाला होता है। ठीक है। लक्षणों की मेनली किसके अंदर पाई जाएगी? शीप में। ठीक है। अन्य नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बोलते हैं इसको? अन्य नाम के अंदर अगर बात करते हैं तो पहला नाम आता है स्प्लेनिक फीवर। कौन सा फीवर? स्प्लेनिक फीवर। इसको बोलते हैं तिल्ली बुखार। कौन सा बुखार? स्प्लेनिक फीवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि स्प्लीन का आकार बढ़ जाता है, जिससे स्प्लेनोमेगेली कहते हैं। और टेम्परेचर हाई होने के कारण इसको बुखार भी कहा जाता है। तुम ये मत सोचा करो कि मैं लिख रहा हूं तो पता नहीं रहता, है ना। बाहर जाने से थोड़े से बच रहे हो बस तुम, और कुछ नहीं। मेरा मन नहीं है आज ऐसा कोई करने का। स्प्लेनिक फीवर क्या बोलते हैं? स्प्लेनिक फीवर। सेकंड नंबर पे इसको बोला जाता है वूल सोर्टर डिजीज। कौन सा डिजीज? वूल सोर्टर डिजीज। बेसिकली इसको बोला जाता है ह्यूमन के अंदर। किसके अंदर बोलते हैं? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन के अंदर इसको वूल सोर्टर डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो वूल के साथ में काम करने वाले श्रमिक होते हैं, है ना, उनके अंदर ये ज्यादा होती है, इसलिए क्या नाम दिया जाता है? वूल सोर्टर डिजीज। अन्य नामों की और बात करें तो अगला नाम क्या आएगा? बोलो रे, बोलो रे। कार्बन डिजीज। कार्बन डिजीज। ये कार्बन डिजीज भी हम ह्यूमन में ही काम में लेते हैं। तीन नाम होते हैं। लक्षणों की अगर बात करते हैं तो लक्षण देखने से पहले पशु हमारा चल बसता है ना, तो अपन लक्षण देख नहीं पाते। फिर भी अगर लक्षणों की बात करते हैं तो वही हाई टेम्परेचर होना, नेजल सलाइवेशन, इंटरनल हीमरेज, आंतरिक रक्तस्राव वगैरह सारे काम होंगे इसके अंदर। ठीक है। पर एक डिजीज है तो कंडीशन ये होती है कि सारी बढ़िया बढ़िया भेड़ों को हमने बाड़े के अंदर डाल दिया, शाम को अच्छे से खाना पीना खाई थी, सुबह उठ के देखा तो आधे से ज्यादा भेड़ें मरी हुई पाई गई। इन मोर्टेलिटी भी काफी ज्यादा होती है इसके अंदर। आपको पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। सुबह भेड़ें मरी हुई पाई जाती है। तो लक्षण इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सुनो। शरीर के प्राकृतिक छिद्रों से, प्राकृतिक छिद्रों से अनक्लोटेड ब्लड आता रहता है। मरने के बाद में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है ना। लेकिन इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। लगातार ब्लीडिंग होती रहती है प्राकृतिक छिद्रों से। प्राकृतिक छिद्रों की अगर बात करते हैं, नाक से आ सकता है, मुंह से आ सकता है, कान से आ सकता है, गुदा या योनि। इन सबसे अगर लगातार रक्तस्राव हो रहा है, रक्त का थक्का बन नहीं रहा, उस कंडीशन के अंदर इसको क्या मानेंगे? एंथ्रेक्स। सेकंड नंबर पे राइगर मोर्टिस। मरने के बाद में शरीर अकड़ जाता है, इसको बोलते हैं राइगर मोर्टिस। लेकिन एंथ्रेक्स के केस के अंदर यह राइगर मोर्टिस नहीं पाया जाता, यानी शरीर अकड़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो दो चीजें अगर भेड़ों के अंदर देखने के लिए मिल रही है कि प्राकृतिक छिद्रों से रक्तस्राव भी हो रहा है, राइगर मोर्टिस भी एब्सेंट है, उस पर एब्सेंट है, तो उस केस के अंदर हम कंफर्मेटिव क्या मान के चलेंगे? एंथ्रेक्स के केस में मान के चलो। किसी भी रोग का डायग्नोसिस करने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। क्या किया जाता है? मृत्यु का कारण जानने के लिए। लेकिन एंथ्रेक्स के केस के अंदर पोस्टमार्टम, एंथ्रेक्स के केस में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर यह जीवाणु स्पोर यानी बीजाणु का निर्माण करता है, जो सांस के द्वारा
मनुष्यों में एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग फैलाता है। ठीक है। पोस्टमार्टम करना चाह रहे थे हम कि मरा क्यों, किस वजह से। जैसे आप बॉडी को ओपन करोगे, इंसिजन लगाओगे एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर, तो ये हवा के संपर्क में आएगा और हवा के संपर्क में आते ही किसका निर्माण करेगा, स्पोर। और ये स्पोर हवा के अंदर फैल जाएंगे। जैसे ही आप सांस लोगे, ये स्पोर सांस के साथ में हमारे अंदर चले जाएंगे। और आपको बताइए कि एंथ्रेक्स कैसी बीमारी है, जूनोटिक। तो जिंदा रह लेंगे, पोस्टमार्टम कर ले। जिंदा रह लेंगे, पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कर लेंगे हम इनके द्वारा, लक्षणों के द्वारा। इसके अलावा भी अगर आप कंफर्मेटिव डायग्नोसिस करना चाहते हो तो हमारे पास में अलग अलग चीजें हैं। एक आता है एस्कोलाई टेस्ट। कौन सा टेस्ट? एस्कोलाई टेस्ट। दूसरे नंबर पे आती है मैकफाइडियन रिएक्शन, रिएक्शन। और तीसरे नंबर पे आती है मेडुसा हेड। कॉलोनी फॉर्मेशन। एस्कोलाई टेस्ट की अगर बात करते हैं तो ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। पोस्टमार्टम तो कर नहीं सकते, कंफर्म करना चाह रहे हैं हम कि क्या वाकई में एंथ्रेक्स है, और कोई बीमारी तो नहीं है। जो अनक्लोटेड ब्लड आ रहा है, उस अनक्लोटेड ब्लड के साथ के अंदर चूंकि एंथ्रेक्स है, उसके अंदर बेसिलस एंथ्रेसिस पाया जाएगा। तो इस बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण जो एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाएगा, उसको एक एंटीजन के साथ में मिलाया जाएगा, जिससे कलर आ जाएगा हमारे को। इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा डेट कहलाएगा? एस्कोलाई टेस्ट। मैकफाइडन रिएक्शन और मेडुसा हेड फॉर्मेशन भी किसके अंदर पाया जाता है? एंथ्रेक्स के अंदर। दो नाम जरूर याद रखना आप इसके अंदर से, एक तो एस्कोलाई और दूसरा मैकफाइडिन रिएक्शन। कौन से रोग के निदान के अंदर काम में लेते हैं? एंथ्रेक्स के अंदर। बचाव की अगर बात करते हैं तो क्या कर सकते हो? जला देंगे। किसको? पशु को? अरे जो मर गया उसका क्या बचाव करोगे तुम, है ना। जो जिंदा है उसको क्या लगाएंगे? एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। आपसे एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन तो पूछा नहीं जाता, आपसे पूछा था स्पोर वैक्सीन कौन से रोग के अंदर लगाते हैं? एंथ्रेक्स के केस के अंदर। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो इतना टाइम होता नहीं कि आप ट्रीटमेंट कर सको, लेकिन फिर भी अगर मौका मिल जाए तो पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस है। क्या है? किस बीमारी के अंदर? किसके अंदर? एंथ्रेक्स के अंदर। ठीक है। तो एंथ्रेक्स की अगर बात करते हैं तो एंथ्रेक्स पर एक्यूट डिजीज है, जोनोटिक भी है। कारण की अगर बात करते हैं तो बेसिलस एंथ्रेसिस। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव और स्पोर फॉर्मिंग स्पोर का निर्माण करने वाला। स्प्लेनिक फीवर, वूल सोर्टर डिजीज, कार्बन डिजीज, गिल्टी रोग, ऐसे नाम आते रहते हैं। लक्षणों की बात करते हैं तो प्राकृतिक छिद्रों से रक्त स्राव और राइगर मोर्टिस का एब्सेंट होना किसका लक्षण है? एंथ्रेक्स के केस के अंदर। इसके अलावा स्प्लीन का आकार भी बढ़ जाता है इसके अंदर, स्प्लेनोमेगेली और हिपेटोमेगेली दोनों हो जाते हैं। लिख देता हूं यहां पर, स्प्लेनोमेगेली, स्प्लीन का आकार बढ़ जाना। एंथ्रेक्स के केस के अंदर पोस्टमार्टम करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे पोस्टमार्टम करोगे तो स्पोर करेगा, स्पोर सांस के द्वारा आपके अंदर एंथ्रेक्स कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए एस्कोलाई टेस्ट और मैकफाइड इंजेक्शन दो याद रखने हमारे को। इसके अलावा मेडुसा हेड कॉलोनी फॉर्मेशन भी आप याद रखोगे। बचाव के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन है हमारे पास में, और ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन। तो जो बच गया उसको क्या लगा देंगे? पेनिसिलिन। क्लियर है? लिखना शुरू करोगे। एक जहरी बुखार और लिख लेना।
सर ब्लैक क्वार्टर की ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन। बिल्कुल सही है। एचएस की भी है। एचएस की सल्फाडिमिडीन है भाई। है ना। तो एक बीमारी, एक ड्रग क्या दो बीमारियों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं हो सकती क्या? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। हाई टेम्परेचर तो हो गई होगा, बैक्टीरियल डिजीज है तो। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। मैलिग्नेंट पस्चुल को कौन सी बीमारी कहते हैं सर? एंथ्रेक्स अगर ह्यूमंस के अंदर होती है तो उसको मैलिग्नेंट पस्चुल कहते हैं। अभी हो गया था मेरे हाथ में निशान, आज भी है। पता नहीं कैसे हुआ।
एस्कोलाइट टेस्ट और मैकफ्राइडेन रिएक्शन दोनों को अंडरलाइन करोगे, इंपॉर्टेंट है। रिगर मोर्टिस का एब्सेंट होना और प्राकृतिक छिद्रों से रक्तस्राव होना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और पोस्टमार्टम नहीं करते, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से, कोई जल्दी नहीं है अभी। 13 जून बहुत दूर है अपना। लिख लिया? लिखो इसके बाद में। बचाव के लिए, नेक्स्ट लिखो बचाव के लिए। बचाव के लिए एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। उपचार की अगर बात करते हैं तो पेनिसिलिन ड्रग ऑफ चॉइस। लिख लिया? तो बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहला नाम सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको आप सामान्य भाषा के अंदर हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। एचएस। कारण की अगर बात करते हैं तो पास्चुरेला मल्टोसिडा।
पास्चुरेला मल्टोसिडा। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, इसको शिपिंग फीवर कहते हैं। कौन सा फीवर? नाविक बुखार। इसके अलावा आप इसको कहते हो गलगोटू। इसके अलावा कहते हैं घुर्रका। परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हो ना 1 तारीख को, ये दोनों नाम याद रखना, गलगोटू और घुर्रका। कोई नाविक बुखार नहीं पूछेगा। इसको पास्चुरेलोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्चुरेलोसिस भी कहा जाता है। लिखिए। बाकी करेंगे।